नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स के न्यू बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11 एवं 12 के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपये की परियोजना की घोषणा की। किस राज्य सरकार ने? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है उड़ीसा सरकार। क्या है? उड़ीसा सरकार। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिनटेक और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया? किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिनटेक और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है? और इसका सही जवाब होगा वो है बी, धन। क्या है? धन है। जनवरी 2025 तक भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया, ये गलत है। चौथा नहीं होगा, यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या है? तीसरा हो जाएगा। क्या है? तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया। भारत में मेट्रो का प्रचलन 1986 में नहीं, 1984 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। वर्तमान में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क जो है 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है, ये सही है। इसका सत्य कथन जो है तीसरा के सी होगा, थर्ड होगा। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला जो है वो कौन बनी? 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? और इसका आंसर जो होगा काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा असत्य कथन है। तो यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, बिल्कुल सही। इस योजना के लिए 2025 से 27 के लिए 6000 करोड़ रुपए के आवंटित किए गए, ये सही है। इस योजना में लगभग 5 करोड़ छात्रों, संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा, ये गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी जो है असत्य है। बिहार में पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले तथा किस नदी में बनेगा? किस जिले में तथा किस नदी पे बनेगा? और इसका जवाब जो हो जाएगा वो है गोपालगंज जिले में बनेगा और गंडक नदी पर। गोपालगंज में बनेगा और गंडक नदी पे बनेगा। जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला पेरोस में भाग लिया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? यह अभ्यास जो है कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा हिंद महासागर क्षेत्र में। कहाँ? हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया ला पेरोस। नेक्स्ट है, बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उन्हें हाल फिलहाल मिला पद्म विभूषण से। क्या है? पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई द्वारा 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया? किसे बीसीसीआई द्वारा 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये नवाजा गया सचिन तेंदुलकर को। क्या है? सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? और इसका जवाब हो जाएगा अंजू बाबी जॉर्ज को। किसे? अंजू बाबी जॉर्ज के। उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है जिसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है? स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है जिसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है भार्गवास्त्र। क्या है? भार्गवास्त्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन हमें जो है बताना है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा की गई, ये सही है। इस योजना के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ये सही है। और ये जो है मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन आयात को बढ़ावा देना, ये गलत है। आंसर हमारा जो है असत्य कथन डी हो जाएगा, 12 के डी होगा। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत द्वारा खालिस्तान लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया गया था। क्या किया गया था? ऑपरेशन जो है सद्ब्रह्मा नहीं सद्भाव, 13 का जो है ए हो जाएगा। म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ये तीनों देश के लिए टाइफून यागी के प्रभावित क्षेत्रों के लिए किया गया था ऑपरेशन सद्भाव। गलती से ऑपरेशन ब्रह्मा लगा दीजिएगा, सद्भाव होगा। अगला है भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन के बारे में बताइए। क्या है? सत्य कथन के बारे में बताइए। तो वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 5वें स्थान पे, ये गलत है। 5वें स्थान पे नहीं है, 7वें स्थान पे। क्या है? 7वें स्थान पे। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है, ये सही है।
खाद्य प्रसंस्करण निर्यात 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है तक पहुंच गया है, ये भी सही है। तो 14 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष जो है भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना की शुरुआत की गई? पार्थ योजना की शुरुआत की गई, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के द्वारा। क्या है? मध्य प्रदेश के द्वारा। जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक महासंघ AFI के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? तो वो है बहादुर सिंह सांगू। बहादुर सिंह सांगू। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सत्य कथन है। तो भारत में 6 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया, जिससे कुल रामसर स्थलों की संख्या 90 हो गई। ये गलत है। 2 स्थलों के जोड़ने के बाद जो है पहले 89 था, जो बदल के क्या हो गया? 91 हो गया। क्या है? 91 हो गया। झारखंड में उदवा झील को रामसर स्थल से जो है वो जोड़ा गया है। ये हमारा जो है वो सही है या नहीं है? तो ये बिल्कुल सही है। सिक्किम का पहला रामसर स्थल खेचो ओपलरी वेटलैंड को जोड़ा गया, ये भी सही है। तो हमारा जो असत कथन है वो केवल एक है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिनाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति। त्रिनाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति। 23वीं राष्ट्रीय क्या है? 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? और ये आयोजन किया गया है तमिलनाडु में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 1 दशक उपलब्धियां इस प्रकार है। क्या है? तो सत्य कथन को हमें चयन करना है। जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 950 हो गई, ये गलत है। 950 नहीं हो गई, कितना हो गया है? तो ये 933 हो गया है। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन दर 75.51% से बढ़कर 78 हो गई है, ये सही है। संस्थागत प्रसव द्वारा 61% से बढ़कर 97.3% हो गई, ये सही है। आंसर हमारा 21 के बी हो गया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को चयन कीजिए। असत्य कथन, तो प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस है, सही है। तृतीय तथा चतुर्थ स्थान पर चीन तथा भारत है, ये भी सही है। तो असत्य न तो 1 है और न ही 2 है। किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया है? और ये लागू करने वाला देश जो है वो है स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड है। किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष जो है घोषित किया है? और ये घोषित किया है UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान। हैंड इन हैंड थीम के साथ जो है समुदाय का वर्ष घोषित किया है UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान। श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? किस मंत्रालय ने किया है? तो सहकारिता मंत्रालय। क्या है? सहकारिता मंत्रालय। एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्या है? एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को जो है वो चयन कीजिए। तो यहाँ पर है मुंबई 8वें स्थान पर, सही। दिल्ली 5वें पर, टोक्यो दूसरे पर, सिडनी पहले स्थान पर। इनमें से सभी जो है वो सत्य है। किस न्यायाधीश को BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है? BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है, सही आंसर होगा न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। न्यायमूर्ति जो है अरुण मिश्रा। केंद्र सरकार ने 6 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना की घोषणा की गई है? और इसका आंसर होगा स्टील क्षेत्र। क्या है? स्टील क्षेत्र। नागपुर के बाला साहेब ठाकरे गोरेबाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ और 1 तेंदुआ किस वायरस के कारण मर गए? 1 तेंदुआ, 3 बाघ और 1 तेंदुआ किस वायरस के कारण मर गए? इसका जवाब है H5N1। H5N1। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है ये गलत है। कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो यहाँ पर इसका आयोजन सऊदी अरब में हो गया, ये गलत है। क्या है? सऊदी अरब में नहीं हुआ, अबू धाबी में हुआ था। क्या है? अबू धाबी में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य अतिथि, ये भी गलत है। S जयशंकर। क्या है? S जयशंकर जो है वो भाग लिए थे। क्या है? S जयशंकर जो है वो भाग लिए थे। इसका आयोजन सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया। नहीं, तीनों मिलकर किया गया। इसमें जो है उपयुक्त में से सभी जो है गलत।
नेक्स्ट हो जाएगा जनवरी 2025 में सीबीआई द्वारा भारत पोल पोर्टल विकसित किया गया है। यह किस मंत्रालय के अधीन जो है वो कार्य करता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गृह मंत्रालय। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाले दुनिया का पहला देश घोषित किया है? किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? और इसका जवाब हो जाएगा जॉर्डन को। क्या है? जॉर्डन को। उड़ान 2.0 योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है किससे? क्षेत्रीय हवाई संपर्क से। क्षेत्रीय हवाई संपर्क से। जनवरी 2025 में निम्न में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया? और ये बन गया है इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। सुर्खियों में रही मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? और यह शुरू की गई है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालिक रोडमैप स्वर्णार्ध विजन 2047 किस राज्य द्वारा पेश किया गया है? और इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता है? और ये जीता है उड़ीसा वॉरियर्स। क्या है? उड़ीसा वॉरियर्स। दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण सुविधा स्थापित किया गया है? और इसका आंसर होगा चीन में। क्या है? चीन में। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है। क्या है? जारी किया गया। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र द्वारा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम है। क्या थीम है? तो यह है ग्रीन गेम्स। क्या है? ग्रीन गेम्स। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मीति बाई द्वारा जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था को भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है। और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 11.74%। किस भारतीय राज्य द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की गई? और ये हो जाएगा तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर ने। इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का खाली स्थान सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक एवं खाली स्थान सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। तो ये जो हो जाएगा तीसरा जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और तीसरा ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया, यानी सी हो जाएगा 44 के सी। हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाला CAR-T कार टी थेरेपी संबंधित है और ये संबंधित है रक्त कैंसर से। क्या है? रक्त कैंसर से। जनवरी 2025 में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की गई। यह संबंधित है किससे? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई? और ये रखी गई विशाखापत्तनम में। क्या है? विशाखापत्तनम में। वर्जिन कोकोनट ऑयल VCO, वर्जिन कोकोनट ऑयल VCO को GI टैग प्राप्त हुआ है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है निकोबार से। जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? और यह किया गया आंध्र प्रदेश में। क्या है? आंध्र प्रदेश में किया गया। 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक FM रेडियो चैनल किस नाम से लॉन्च किया है? और ये लॉन्च किया है कुंभवाणी। क्या है? कुंभवाणी से जो है ये लॉन्च किया गया है। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा कि निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से जो है कौन सा कथन सही है। क्या है? सही है। विवाद में विश्वास योजना RBI द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। ये RBI के द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? भारत सरकार के द्वारा। क्या है? भारत सरकार के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया। तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा सत्य केवल सेकेंड है। क्या है? सेकेंड है। तम्मू लहोसर यानी तम्मू लोसर त्योहार किस क्षेत्र में मनाए जाने वाला त्यौहार है? तो यह है नेपाल। क्या है? नेपाल में मनाए जाने वाला जो है ये त्यौहार है। चलिए अगला देखते हैं। सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नाउ। सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नाउ किस भाषा की लघु फिल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? और ये जो सम है वो किस में है? तो तीसरा क्या हो जाएगा? B, कन्नड़ भाषा में। क्या है? कन्नड़ भाषा में। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है? और ये जो है उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से। नागमार्ग 2 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन कीजिए।
तो नाग मार्क 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM है, बिल्कुल सही। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया, सही है। तो ना तो एक और ना दो असत्य है, दोनों जो है सत्य है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। ये फरवरी 2024 में प्रारंभ की गई थी, यह सही है। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है, ये गलत है। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी जो है प्रदान की जाती है, तो यह सही है। 1 और 3 सही हो जाएगा। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में क्या असत्य है, क्या असत्य है, हमें ये बताना है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, ये सत्य है। इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया, ये भी सही है। इसका उद्देश्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार के लिए लाना है, ये भी सही है। अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के आशय पत्र पर, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 8वां के जो है डी हो जाएगा। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश शामिल जो है नहीं है, कौन सा देश जो है शामिल नहीं है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है, और यह पहल है उत्तर प्रदेश की। चलिए मिलान करते हैं, आइए देखते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। तो गुणोत्सव क्या है, गुणोत्सव जो है वो असम से, गान नगाई उत्सव जो है मणिपुर, पंगसौ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की अगर बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, सुभद्रा योजना जो है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 के बी। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया, और यह किया गया सिक्किम में। कहाँ, सिक्किम में किया गया। दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा 13 के, वो है अनीश सरकार। क्या है, अनीश सरकार हो गए। और अभी जो है दिव्या देशमुख जो है वो जीती है सबसे जो है कम उम्र के, जो पहली बार जो भारतीय महिला जीती है विश्व शतरंज कप, दिव्या देशमुख। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर कौन सा है, पहले भारतीय शहर जो है वो कौन सा है, तो वो है इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर, आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है आंसर हमारा, क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, यह सही है। यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों पर ध्यान केंद्रित करता है, यह भी सही है। तो इसका जो है सत्य कथन कौन सा होगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, 15 के सी होगा। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया है, और ये जो किया गया है सामंथा हार्वे को। क्या है, सामंथा हार्वे को। लिव एंड रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजातीय समुदाय कौन सी है, और ये जनजातीय समुदाय है कोंडा रेड्डी। क्या है, कोंडा रेड्डी। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार कीजिए और बताइए कि सत्य कथन कौन सा है। सत्य कथन का जो है चयन करना है। तो 2025 में भारत की वास्तविक GDP एवं GVA वृद्धि दर का अनुमान 6.4% है, सही है। बेरोजगारी दर 23-24 में 3.2% रह गया, सही है। विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालयों में जो है भारत 6ठे स्थान पर, सही है। तो 1, 2, 3 जो है तीनों सही है 18 के। चलिए 19 के है, जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा, यह किस देश में स्थित है, और इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। क्या है, इंडोनेशिया। हेनले एंड पार्टनर संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन बताइए। तो 195 देशों में प्रथम स्थान जापान का, यह गलत है। इस बार जापान का नहीं, किसका है, सिंगापुर का। क्या है, सिंगापुर का जो है स्थान है। अब भारत का स्थान कितना है, तो 86वां है, यह भी गलत है, यह है 77वां। क्या है, 77वां। तो सत्य कथन का चयन करें, ना तो 1 और ना ही 2 जो है सत्य है, लेकिन एक सिंगापुर रहता और 77वां, तो ये दोनों सही रहता। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का जो है रिकॉर्ड बनाया है, तो वो बनाया है नोवाक जोकोविच। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या था, और यह थीम था एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज़। 23 का जो है वो कितना हो जाएगा, 22 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 रिपोर्ट के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सही है। तो उड़ीसा शीर्ष रैंक वाला राज्य है। क्या है? उड़ीसा जो है वो शीर्ष रैंक वाला राज्य है, तो ये बिल्कुल सही है। बिहार तीसरे स्थान पर नहीं, तीसरे स्थान पर नहीं, 11 से 14वें के बीच होगा। क्या है? बीच होगा। इससे रखा गया किस पे? परफॉर्मर्स श्रेणी में। क्या है? परफॉर्मर्स जो है वो श्रेणी में रखा गया है इस राज्य को, यानी बिहार को। आंसर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है यूडाइस रिपोर्ट। यूडाइस रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा है जारी किया गया है? और ये जारी किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा? तो है शिक्षा मंत्रालय। क्या है? शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में गठित एम.के. जैन समिति का संबंध है, एम.के. जैन समिति का संबंध है बैंकिंग से। क्या है? बैंकिंग से है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय है निजामाबाद, तेलंगाना। निजामाबाद, तेलंगाना। इंड्स फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किसके द्वारा किया गया? और यह चिराग पासवान के द्वारा किया गया। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ की है? तो यह है गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम में। भारत का पहला जनरेशन बिट्टा बेबी फ्रैंकी रेमरुआ आटडिका जादेंग का जन्म कहाँ हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। नाम भी काफी टफ है। बिट्टा बेबी का जन्म जो हुआ है मिजोरम में। जनरेशन बिट्टा बेबी का जन्म मिजोरम में। थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष संशोधन हेतु कार्य समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो यह है रमेश चंद्र। क्या है? रमेश चंद्र। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? कितने लोगों को? तो 4 लोगों को जो है प्रदान किया गया था। किस मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया? और यह घोषित किया गया था किसे? तो यह है रक्षा मंत्रालय। क्या है? रक्षा मंत्रालय। 32 के जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या? ए हो जाएगा। विजडन 2025 में पुरुष वर्ग में वर्ष का अग्रणी क्रिकेटर निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है? और यह नामित किया गया है जसप्रीत बुमराह को। क्या है? जसप्रीत बुमराह को। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीजन के रूप में किस रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किया? और इसका आंसर होगा जम्मू रेलवे डिवीजन। जम्मू रेलवे डिवीजन। 28 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शासन में क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु मेती के डिजिटल इंडिया भाषा विभाग के साथ हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है? पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है और ये हो जाएगा त्रिपुरा। चिनार के पेड़ों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो है वो की गई? तो वो है जम्मू और कश्मीर। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? और ये किया गया पश्चिम बंगाल में। क्या है? पश्चिम बंगाल में। दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया गया? और ये बनाया गया जामनगर, गुजरात में, रिलायंस के द्वारा। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कहाँ आयोजित की गई? तो ब्रासीलिया में। क्या है? ब्रासीलिया में। भारत और स्पेन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा दोहरा वर्ष के रूप में। क्या है? दोहरा वर्ष के रूप में। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितना करोड़ पहुंच गया? और यह पहुंच गया 23,622 करोड़। 30 जनवरी 2025 को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में ऑन्कोसिरियोसिस यानी रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश जो है वो कौन बन गया? तो वो है नाइजर। क्या है? नाइजर। किस देश में संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया है? और वो है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। एक्जियोम मिशन 4 X4 के लिए अंतरिक्ष यात्रा है तो किस भारतीय का चयन किया गया था? तो ये किया गया था शुभांशु शुक्ला। क्या है? शुभांशु शुक्ला। भारत के उस स्टार्टअप का नाम बताया जिसने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग eVTOL एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य पेश किया है? एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य पेश किया है। आंसर हो जाएगा सरला एविएशन। क्या है? सरला एविएशन। भारत के 6G वायरलेस संचार के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट विकसित करने के लिए C. किसकी साझेदारी से आगे बढ़ रही है? C. किसकी साझेदारी से आगे बढ़ रही है? वो है IIT बॉम्बे। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? और वो है आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड। जनवरी 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किस एक देश के साथ 20 वर्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किया गया? और वो है ईरान। क्या है? ईरान। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा 15 जनवरी 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो यह है 150वां वर्षगांठ। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा NCS पोर्टल पर गीग और लॉजिस्टिक भूमिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? और वो है स्विगी। क्या है? स्विगी है।
यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 11 एवं 12। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।